हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विमल श्रीवास्तव। मैं आपसे डिस्कस करूँगा वेल्थ क्रिएशन के बारे में। ना इससे पहले हम अगली स्लाइड्स में जाएं, कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम विमल है और मैंने मल्टीपल कंपनीज़ में जॉब भी की है। मैं तकरीबन 17-18 साल तक फाइज़र इंडिया लिमिटेड में डिफरेंट पदों पर काम करता रहा। उसके बाद मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ और मेरा काफ़ी इंटरेस्ट शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में है, इन्वेस्टमेंट में है और वेल्थ क्रिएशन में है। मेरा इसमें अपना एक्सपीरियंस तकरीबन पिछले 10 साल का है। जैसा हम सब लोग जानते हैं, हम सब ने तमाम फलों के पेड़ देखे होंगे और हम ये भी जानते हैं कि फल के पेड़ को फल आने के लिए पहले एक छोटा पौधा लगाना पड़ता है। फल का पेड़ और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से ऑलमोस्ट मिलती जुलती चीज़ है। इसमें ख़ास बात यही है कि जैसे आप फल का पौधा लगाते हैं, सिमिलरली इन्वेस्टमेंट छोटी सी करनी पड़ती है। जैसे जैसे आपका पौधा बढ़ता है उसी तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। समय समय पर उसको खाद और पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर समय समय पर आपको कभी उलटने पलटने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी देख रेख करनी पड़ती है। ये देखना पड़ता है कि ठीक रास्ते पे वो चल रहा है कि नहीं, कोई प्रूनिंग की ज़रूरत है क्या और इंतज़ार करने की ज़रूरत है क्या। और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें पैसों के फल लगे हुए हैं और ये आपको खुशी देगा। सो इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेल्थ क्रिएशन के बड़े फ्यू रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं और वो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला, हमेशा कुछ पैसे बचाएं, हर महीने बचाएं और नियम से बचाएं। ये बहुत ही आवश्यक है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि इस महीने हम खर्चा कर लेते हैं और इस महीने की सेविंग अगले महीने कर लेंगे। मान लीजिए आप 100 रुपये एक महीने में बचाना चाहते हैं, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगले महीने हम 200 बचा लेंगे, इस महीने खर्चा कर लें, क्योंकि आप फ्यूचर की सेविंग को इस बात से इम्पैक्ट कर रहे हैं। कभी मत कीजिए। जो आपकी मंथली सेविंग इकट्ठा हो रही हैं उनको सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते चले जाइए। नाउ सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP से म्यूचुअल फंड का कन्फ्यूजन मत पालिए। म्यूचुअल फंड, इक्विटी या कोई और तरीका कहीं भी आप इन्वेस्ट करें उसको SIP कहेंगे, जिसको कि आप सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान या क्रमिक रूप से रेगुलर वे में आपने तय किया कि जी मैं 2000 रुपये महीना हर महीने लगाऊंगा अगले 10 महीने तक। तो जो आप 2000 रुपये जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और हर महीने अगर कर रहे हैं तो ये आपकी एक SIP है और उसकी वैल्यू 2000 रुपये प्रति माह है। धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाइए। अगर आज आपने 100 रुपये से शुरू किया है तो उसको बढ़ाइए, 200 कीजिए, 500 कीजिए, 1000 कीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आपका फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि जितनी आपकी आमदनी आए पहले उसमें से इन्वेस्टमेंट का हिस्सा निकाल दीजिए और फिर खर्चा कीजिए। कभी भी ऐसा मत करिए कि जो बच गया उसको हम जमा कर रहे हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए जब जब संभव हो। कई बार होता है हमारे पास बोनस आ जाता है, कई बार होता है कोई पुरानी LIC का पैसा आ जाता है, कई बार होता है पेरेंट्स या रिलेटिव्स खुश हो के कुछ पैसे बर्थडे पर देते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया। इसको भी लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए, अपने उसी फंड में कर दीजिए, बिकॉज ये जब ग्रो होके बड़ा होगा तो ये आपको काफ़ी पैसे देगा, बहुत खुशी देगा। याद रखिए, वेल्थ क्रिएशन का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस तरह से जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिमिलरली देयर इज नो शॉर्टकट टू वेल्थ क्रिएशन। कुछ चीज़ें और जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपको याद रखनी चाहिए। पहली, लेसर यू बोरो रिचर यू बिकम। मतलब क्या हुआ, आप बेसिकली जो फ्यूचर की आपकी सेविंग थी वो आज आपने उधार लेके और खर्चा कर ली। अब क्या होगा, अब सेविंग तो आपने ख़त्म कर दी, एक वो मार पड़ी, और दूसरा आप करंट जो आपने उधार लेके खर्च दिया अब आप उसको भर रहे हैं, बिकॉज उसको पाट के आपको 0 पे लाना है। अभी आप नेगेटिव चले गए हैं। तो कोशिश कीजिए आपको कर्जा लेना ना पड़े, अवॉइड कीजिए लोन लेना। अपने पैसे को समझिए और एक अपना बजट बनाइए। इंश्योर दैट यू फॉलो योर बजट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बजट को फॉलो करते रहें। कभी भी कल का वेट मत कीजिए। टुमारो नेवर कम्स। जिंदगी में कल का कुछ नहीं होता। जो भी है सब आज है। ये मत सोचिए कि आप कल जमा करेंगे, कल पैसे इन्वेस्ट करेंगे। नो, आज जमा कीजिए, आज इन्वेस्ट कीजिए।
अपने हर इन्वेस्टमेंट का एक गोल बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बाइक खरीदना चाहते हैं और उसकी कीमत 1 लाख रुपए है और आप हर महीने 5,000 रुपये जमा कर सकते हैं। बजाय ईएमआई पे बाइक लेने के आप उस पैसे को सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाइए। टेक्निकली 20 महीने में आप वो बाइक खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाते हैं और अगर आप सिर्फ 15% ही इंटरेस्ट कमाते हैं तो आपका पीरियड घट के 16 महीने हो जाएगा, जबकि ईएमआई में 20 का 20 रहेगा। सो बेहतर है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचिए। इक्विटी को अपने इन्वेस्टमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाइए। बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के, इक्विटी उनमें से एक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर एसेट क्लास, बट इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी एसेट क्लास कमज़ोर है, ख़राब है। यस, ये सत्य है कि इक्विटी एक बेहतर एसेट क्लास है अगर इसको हम कंपेयर करें दूसरी चीज़ों से। जीवन में, रियल लाइफ में मिरेकल नहीं होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़िए। अगर आपको दर्जा 12 पास करना है तो आपको दर्जा 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। उसके बाद 11 पास करनी होगी या 1 साल का वक्त गुजारना होगा और फिर आप 12वीं क्लास में आएंगे। सो उसका एक यही तरीका है। सिमिलरली वेल्थ क्रिएशन का भी यही एक तरीका है। और हमेशा अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ रिजर्व फंड रखिए। नाउ लेट्स लुक एट स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट दो तरह की होती हैं, एक प्राइमरी स्टॉक मार्केट, दूसरी सेकेंडरी स्टॉक मार्केट। आप ये लोग अब तो आप फंसाते जा रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल है। प्राइमरी स्टॉक मार्केट वो है जिसमें कि आप इनिशियल पब्लिक ऑफर में अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट आप उसके हिस्सेदार बन सकते हैं, जो भी उसका इशू प्राइस है, हिस्से का प्राइस है। और सेकेंडरी स्टॉक मार्केट वो है उन कंपनियों के हिस्से हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जो बिजनेस में हैं और ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे कहाँ इनका ट्रेडिंग होता है। तो ट्रेडिंग हमेशा स्टॉक्स का या शेयर्स का, लिस्टेड शेयर्स का स्टॉक एक्सचेंज में होता है। हमारे देश में वैसे तो कई स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक दिल्ली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बीएसई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनमें ट्रेडिंग कैसे आप करेंगे? इनमें ट्रेडिंग हमेशा आपको किसी न किसी ब्रोकर के माध्यम से करनी होगी। आपके पास डायरेक्ट करने के ऑप्शन एज ए रिटेल स्मॉल इन्वेस्टर नहीं उपलब्ध है। अगर आप काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं तो आप इनके बीएसई या एनएसई के मेंबर बन सकते हैं और ऐसा संभव है कि आप डायरेक्ट ट्रेड कर पाएँ, किंतु हमारे आपके लिए ब्रोकर्स के थ्रू ही ट्रेड करना बेहतर है। ब्रोकर्स जैसे शेर खान, जैसे HDFC सिक्योरिटी, ICICI सिक्योरिटी, ज़ीरोधा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड इज़ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक वो अकाउंट है जिसमें कि आपके द्वारा खरीदे गए शेयर स्टोर होंगे और जब आप बेचेंगे तो इसी डीमैटेरियलाइज अकाउंट से बेचेंगे। डीमैटेरियलाइज मतलब वो चीज़ जो शेयर सर्टिफिकेट कागज़ों के रूप में नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और आपके अकाउंट में अवेलेबल है, जिसका कि स्टेटमेंट होगा, डिटेल होगा, सारी चीज़ें दिखेंगी, उसका एक स्पेसिफिक नंबर होगा, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड इज़ अ बैंक अकाउंट, बिकॉज आजकल सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है। ना आप कैश खरीद सकते हैं, ना ही कैश बेच सकते हैं। पैन कार्ड इक्वली इज इम्पॉर्टेंट एज पर द इनकम टैक्स रूल्स फॉर द कंट्री। नाउ इन्वेस्टमेंट में पहला सवाल है कि जी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए। तो देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो आप बहुत ही कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। इट कुड बी 100 रुपी, इट कुड बी 50 रुपी, इट कुड बी 200 रुपी, इट कुड बी 1000 रुपी, इट कुड बी 5000 रुपी, इट कुड बी एनी मनी। वेयरएज अगर आप दूसरी एसेट क्लास, खास तौर से प्रॉपर्टी में जाते हैं या गोल्ड या सिल्वर में जाते हैं, सो ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन इज व्हेन शुड आई इन्वेस्ट? Remember the earlier slides? You cannot don't time it. Invest on a regular basis. Create a systemic investment plan. Ensure that whenever you have a lump sum money, you invest that money. How should I invest? You should invest through systemic investment plan, and I'll prefer that you invest in the equities for a better or higher returns as compared to mutual funds. Mutual funds are good for those
who do not have time, who do not know much about the stock market, and who do not wish to learn also about the stock market. For them, mutual fund is one of the good options. However, returns of stock markets normally are more than that of mutual fund. How much should I invest? Whatever you have, you should invest. Other than your reserve funding, whatever you have, you must invest. First thing is you should invest. The second thing is then whatever left is, you should spend that money. That's all. It should not happen that expenses should come first and leftover becomes the saving. Just change the equation. And now income minus investment should be equal to expenses. Normally in a young age, till 30-35 years of age, you should invest about 40% of your saving on a regular basis every month. 40% of your earnings, I'm sorry, not the saving, 40% of the earning should be invested on a regular basis till you are of the age of say 30-35 years. Who's more smart? I or market? Definitely market. Market is always very smart and it knows everything. Market keeps discounting everything. That is the reason you find market never goes static. There is up and down, up and down, up and down. Let's look at next video what we'll discuss in detail on the next video. One, I'll be discussing in detail that what is good. I'll compare the fixed deposit receipts with that of stocks or shares. Are they good? You can give your comments. You can write me email also. What are your views on this? We'll be discussing that how to begin investing in secondary stock market. Today we have discussed the just brief outline that what exactly the stock market is, and if we go there, what can we do. So in next video I'll be sharing with you how to begin investing in secondary stock market, how much return you can expect from secondary stock market, whatever it is, but for sure if invested properly and with care, it will be significantly higher than that of fixed deposit. That I can assure you upfront. Where do I invest my money to ensure growth with safety? We'll be discussing this. So my dear friends, I wish you a very happy learning, which is the very first step towards wealth creation. You can write to me at this my email which is mentioned here. Give your comments, and yes, you can subscribe to my channel which is new but will give you informative detail about your learning on the stock market. Thank you very much.